यह कहानी एक भूतिया जंगल की है। एक बार टूनी चिड़िया के पास फोन आता है। हेलो। टूनी, टूनी बेटा, मैं चीनू चाची बोल रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है। अगर मुझे दवा ना दी गई तो मैं मर जाऊंगी। टूनी बोली, चाची, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं अभी आपके पास आ जाती हूँ। टूनी जल्दी से घर से निकली और जल्दी जल्दी उड़कर जाती है। ऐसे जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी, शॉर्टकट लेना ही सही रहेगा। टूनी शॉर्टकट लेती है जो कि एक भूतिया जंगल से जाता था। जब वह उड़ती उड़ती जंगल से जा रही थी, उसे एक गाड़ी आती दिखती है। टूनी उसे लिफ्ट लेने के लिए रोकती है। गाड़ी रुक जाती है और टूनी उसमें बैठ जाती है। टूनी उस गाड़ी में बैठी तो उसने देखा कि एक कौवी जो गाड़ी चला रही थी वह रो रही थी। साथ में बैठी पक्षी से टूनी ने पूछा, यह क्यों रो रही है? पर उस पक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर टूनी ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। टूनी को यह देखकर बहुत अजीब लगा। टूनी थकी हुई थी, इसलिए वह गाड़ी में सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि कौवी और दूसरे पक्षी वहां से गायब थे। गाड़ी अपने आप चल रही थी। टूनी यह देखकर बहुत डर गई। क्या हो रहा है यह? लगता है मैंने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गाड़ी से आवाज आई, यह गाड़ी कभी नहीं रुकती। तुम अब हमारी तरह यहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। टूनी जोर जोर से उड़ने लगी और गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगी, और वे आत्माएं टूनी को उठाकर जोर से पटक देती हैं और टूनी वहीं बेहोश हो जाती है। जब टूनी होश में आकर उठती है तो वह खुद को अपने घर में पाती है। उसकी बहन कबूतरी आती है और उसे होश में आया देखकर बहुत खुश होती है। टूनी कहती है, कबूतरी कहती है, क्या बात कर रही है? 4 दिन बाद होश आया है, फिर भी अजीब बातें कर रही है। टूनी बोली, मुझे क्या हुआ था? कबूतरी बोली, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम हमें जंगल में पड़ी हुई मिली थी। टूनी यह सुनकर बहुत चौंक गई और वह सोच में पड़ गई कि आखिर उसके साथ उस रात जंगल में हुआ क्या था। टूनी के साथ उस भूतिया जंगल में क्या हुआ था, वह राज तो उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह गया। आज भी उस जंगल में भूत और आत्माएं देखी जाती हैं। किसी जंगल में 2 बहनें रहती थीं, टुनटुनी और टोनी। वो दोनों अपनी माता पिता के साथ रहती थीं। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वह दोनों साथ साथ खेलती, साथ साथ खाना खाती और साथ में ही सोती थीं। एक दिन वो दोनों बाजार से आ रही थीं, तभी टुनटुनी का एक्सीडेंट हो जाता है और टोनी चिड़िया बहुत रोने लग जाती है और वे टुनटुनी चिड़िया को घर लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतते जाता है और उसे उसकी बहन टुनटुनी की आत्मा दिखती है। टुनटुनी की आत्मा कहती है, मुझे किसी ने मारा है। टोनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। टोनी चिड़िया सोचती है कि क्या करना चाहिए। टुनटुनी बहन का खून कैसे हुआ, वह सभी को बताती है, मगर कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। वह घर पर सभी जगह पर देखती है और उसे एक पत्र मिलता है और उसमें लिखा था कालू कौवा का नाम। वह सोचती है कि कालू कौवा ने तो मेरी बहन को नहीं मारा होगा। अगले दिन वह कालू कौवे के घर जाती है
और वहां देखती है कि कालू कौआ सोनू चिड़िया बातें कर रहे हैं कि उसने ही टुनटुनी चिड़िया का खून किया है। और टोनी चिड़िया कालू कौवे की वीडियो बना लेती है और वह घर जाते जाते सोचती है कि कालू कौवे ने टुनटुनी का खून किया है, मैं सही सोच रही थी। वह पुलिस को लेकर चली जाती है और कालू कौवे को टुनटुनी के खून करने पर जेल हो जाती है। और ऐसे ही समय बीतता है और अब उसे टुनटुनी चिड़िया नहीं दिखती है और वह अपनी माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में चिंटू तोता, उसकी पत्नी चीनू तोती और उनका एक बेटा रहता था। चिंटू तोता रोज सुबह खेती के काम से खेत में चला जाता और फिर काम खत्म होने के बाद शाम को घर वापस आ जाता। घर में उनकी एक बूढ़ी माँ कौवी भी रहती थी जो बहुत ही बीमार रहती थी। एक बार चिंटू तोता बहुत बीमार हो जाता है, जिस कारण वो दुनिया छोड़कर चला जाता है और घर पर खाने की कमी होने लगती है। उधर बूढ़ी कौवी का छोटा बेटा कालू को भाई के बारे में पता चल जाता है और वो बूढ़ी कौवी के पास आकर कहता है, माँ, अब भाई तो नहीं रहे, अब आपका ध्यान कौन रखेगा? इस कागज पर तुम साइन कर दो जिससे कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। बूढ़ी कौवी को उसकी चाल के बारे में पता लगते ही वो रोने लगती है और चीनू तोती से कहती है, हे भगवान, मुझे कैसा बेटा दिया जो अपने ही घर को नष्ट करके चला गया। शाम के वक्त चीनू तोती कुछ बचे कुचे सामान से खाना बनाकर लाई ही होती है कि उसे बाहर से आवाज आती है, कोई खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। इसके बाद तोती अपने हिस्से का खाना लेकर बाहर बूढ़े बाज को देते हुए कहती है, ये लीजिए, आप ये खा लीजिए, मेरे पास थोड़ा ही है। फिर बूढ़ा बाज खाना खा लेता है और एक नमक की छोटी सी डिब्बी देते हुए कहता है, तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन सबके खाने से कुछ अनोखा नहीं था। लेकिन जब तुम ये नमक अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारा खाना सबसे अनोखा हो जाएगा और फिर तुम इसे बेच देना। यह बोलने के बाद बूढ़ा बाज वहां से चला जाता है। जब चीनू तोती खाना बना रही होती है तो उसे बूढ़े बाज के नमक वाली बात याद आ जाती है और फिर वो खाने में वही नमक डाल लेती है। खाना बनने के बाद चीनू तोती सारा खाना लेकर बेचने चली जाती है। सभी को उसका खाना बहुत पसंद आता है। नीली चिड़िया कहती है, वाह चीनू तोती, ऐसा स्वाद का खाना मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया, कितना स्वादिष्ट है। कालू कौवे को इस बात का पता चल जाता है और वो घर आ जाता है। बूढ़ी कौवी कहती है, अब क्यों आ गया तू? जो तूने किया था वो करके भी तुझे शर्म नहीं आई जो फिर मुंह उठाकर चल आया? कालू कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो चीनू तोती के पास जाकर उससे भी माफी मांगता है और उनके काम में मदद करने की अनुमति ले लेता है। परंतु दुष्ट कालू नमक की डिब्बी लेकर भाग जाता है और खाने का ठेला लगा लेता है। बात ये थी कि कालू वही नमक अपने खाने में इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी को उसका खाना पसंद नहीं आता। थू थू, कितना गंदा खाना है, कभी वापस नहीं आएंगे, इतना गंदा। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वही नमक लेकर घर पहुंचकर
वो चीनू तोती और बूढ़ी कौवी से माफी मांग लेता है।